स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ओम शांति। आज 18 फरवरी 2021 की वाणी। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर, यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद न आए। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है।
सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सत्युग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती, एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहां भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो। इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूं। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी, कोई गंगा की पानी पावन नहीं बना सकती। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है। यह नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सत्युग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वहां कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते।
है ना। बाबा कहते सतयुग में किसी भी तरह से भक्ति नहीं होगी। बाप है सब आत्माओं का बाप, जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, दो तीन बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में, दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ न सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहां यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। बल बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है। शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। बल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशुक। तुम मुझ माशुक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात,
अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं। इस समय महा दुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति हैं, राजा हैं, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप समझाते हैं कि हत कारडे दिल यारडे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माई बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो। तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। यह तो छीछी चोला है। यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। वह है हठयोगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे।
तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है व ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहां बीमारी आदि होती नहीं। सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है। वहां पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान। ज्ञानी तो आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज
स्वतः रहती हैं, जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी तो आत्मा बन ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। श्लोगन। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। ओम शांति।